ओम गुरुवे नमः। ओम गायत्री नमः। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम ईश्वर भक्ति से जुड़े आगे के क्रम में स्वाध्याय करेंगे। जब काकभूषुंडी जी विराट रूप का दर्शन कर चुके तो प्रभु उनको समझाते हुए ऐसी ही भक्ति का उद्बोधन करते हैं। सुचि सुशील सेवक सुभति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुत पुराण कह नीति यस, सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। जिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। सो सुत प्रिय पितुम प्राण समाना, यद्यपि सो सब विधि अयाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर होहि बराबर दाया। सत्य कहूँ खग तोहि, सुचि सेवक सम प्राण प्रिय। अस विचारी भजु मोहि, परिहर आस भरोस सब। चित्रकूट प्रसंग में देवमुनि बृहस्पति इंद्र को भक्ति का मार्ग समझाते हुए भगवान का स्वभाव बताते हैं। भगवान के लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। उन्हें न किसी से राग है न द्वेष। उन पर न किसी के पाप का उत्तरदायित्व है न पुण्य का। लोग स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं और उन्हीं बोए हुए बीजों के मीठे कड़वे फल खाते हैं। तो भी जिनके हृदय में भक्ति या अभक्ति है, उसके हृदय में वैसा ही सम विषम न्यूनाधिक उनका निवास रहता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। इसीलिए मर्मज्ञ लोग केवल भगवान का प्रेम, उनकी भक्ति ही उनसे मांगते हैं। बाली जब अपनी भूल स्वीकार करता और भगवान उसके शरीर को अक्षय करने का प्रस्ताव करते हैं तो वह कहता है, नाथ अब नाथ करि करुणा बिलो कहु। देहु जो वर मांगऊँ, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः। राम पद अनुरागी हूँ। सुग्रीव भी भगवान का प्रताप देखकर अपनी लौकिक आकांक्षाएं भूल जाता है और मांगता है कि अब प्रभु कृपा करहु ही भांति। सब तजि भजन करहु दिन राति। भगवान की कृपा प्राप्त करने का मर्म भी यही है। शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं, उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। उक्त दोहे में निष्केवल प्रेम भक्ति की अनन्य निष्ठा का श्लोक है, प्रतीक है। तुलसीदास जी भी उसी स्तर की निष्ठा व्यक्त करते हुए दोहावली में लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक श्याम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक या तो मेघ जल पीता है या प्यासा रहता है। भक्त की को भी एकमात्र ईश्वर का विश्वास रहता है और वह किसी भी स्थिति में उसका पल्ला नहीं छोड़ता, अनुसरण नहीं त्यागता। सच्चे भक्त की प्रीति भी चातक की तरह उच्च स्तरीय होती है। उसे विश्वास है
कि बादल उससे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए यदि वे पानी नहीं देते या कम देते हैं, प्यास से रखते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बाहर वालों से लोक व्यवहार रखना पड़ता है, इसलिए उनको अधिक देना लेना पड़ता है। घर के लोग तो कुछ कम लें या कष्ट में रहें तो भी हर्ज नहीं। ऐसा विचार आत्मियों के प्रति रहता है। बादल अन्यत्र बरसते हैं, पर चातक को प्यासा रहना पड़ता है, तो वह इसी प्रकार अपने मन को संतोष देता है और बादलों के स्नेह में किसी प्रकार की कमी होने की आशंका नहीं करता। दोहावली में संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोधि को, तासे नाप न जोक। भरत जी में भी यही चातक वृत्ति देखने को मिलती है। जब अयोध्या आए और देखा कि लक्ष्मण जी राम के साथ चले गए हैं, उन्हें वह सौभाग्य नहीं मिला, तो इस पर पश्चाताप करते हुए भरत आत्मनिरीक्षण करते हैं और सोचते हैं कि इससे मेरी ही त्रुटियां कारण रही होंगी। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। यहाँ कुटिल कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। भक्त अपने किसी कष्ट और अभाव का दोष भगवान को नहीं देता, अपना ही दोष मानता है। विनय पत्रिका में यही भाव इस प्रकार है। हे प्रभु मेरोई सब दोषो, हे प्रभु मेरोई सब दोषो, वेश वचन विराग मन, अध अवगुण निको कोशो। राम प्रीति प्रतीति बोली, कपट कर तब ठोस। अर्थात प्रभु मेरा ही प्रेम खोखला है और कपट आचरण ठोस है। वैराग केवल वचन तक है, मन में पाप भरा है, इसलिए नियमानुसार दंड भोग का कारण मैं ही हूँ। और केवल ऊपरी दिखावा वचन और वेश से भक्ति नहीं की जा सकती। भगवान के संबंध में तो अंतःकरण से होता है, भगवान से संबंध तो अंतःकरण से होता है। यह तथ्य दोहावली में स्पष्ट प्रकट किया गया है। वेश विशद बोलिनी मधुर, मन कटु कर्म मलिन, और तुलसी राम न पाए, भये विषय जलमीन। बचन वेश से जो बने, सो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन ते जो बने, बने बनाई राम। सांसारिक कामनाओं के ज्वार भाटे जब तक मन में उठते रहते हैं, तब तक मन रूपी समुद्र स्थिर नहीं रह पाता और उसमें सूर्य चंद्र के प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ते। कामनाग्रस्त मन हर समय मृग तृष्णाओं में भटका रहता है। फलतः न उसे शांति मिलती है और न एकाग्रता उपलब्ध होती है। लोभी मन की प्रवृत्तियां कामनाओं में डूबी रहती हैं। वह भजन भी भौतिक संपदाएं पाने अथवा विपत्तियों से छूटने के लिए करता है। लक्ष्य सांसारिक सुख रहता है, उसके उपाय मात्र के लिए पूजा उपासना का सहारा लेता है। उसकी मन स्थिति में भक्ति के वास्तविक तत्व रहते ही नहीं, जिससे प्रभु का अनुग्रह उसे प्राप्त हो सके। ईश्वर भक्ति का अर्थ है इस विराट विश्व की सेवा साधना के आदर्शवादी रीति नीति को अपनाना, परमार्थ परायण होना और मानव जीवन के साथ जुड़े हुए आदर्श कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य भौतिक कामनाओं की गगनचुंबी तृष्णा को मन से हटाए, सादा जीवन उच्च विचार की नींव अपनाए, शरीर यात्रा एवं कुटुंब पालन की स्वल्प श्रम से पूरी हो सकने वाली आवश्यकताओं को पूरी करते रहने भर से संतुष्ट रहे और शेष बची हुई सारी विभूतियाँ
ईश्वरीय प्रयोजन में लगाए। समय, श्रम, मनोयोग, बुद्धि कौशल, प्रतिभा, संपत्ति आदि संपदाएं तभी महान प्रयोजनों में लगाई जा सकती हैं जब व्यक्तिगत भौतिक आकांक्षाओं का स्वल्प रखा जाए। इसी शांत मन स्थिति का निर्माण करना ईश्वर भक्त के लिए आवश्यक होता है। उसे अपनी कामनाओं के उभार शांत करने होते हैं और ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में मिलने वाली निष्कामता, कर्तव्यपरायणता की आराधना करनी पड़ती है। शिव जी पार्वती जी को यह मर्म बताते हैं कि श्रेष्ठ आचरण, विवेक, संयम आदि द्वारा भक्ति प्राप्त हो सकती है। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म वृत नाना, संयम दम जप तप मख दाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। मन सांसारिक कामनाओं से मुड़कर भगवान की ओर लग जाए, यही सच्ची भक्ति भावना का प्रमाण है। विनय पत्रिका में यह मत व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी प्रभु से कहते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। सुत की प्रीति प्रतीत मीत की, नृप ज्यों डर डारी है। हर्ष है ना अति आदरे, निद्रे न जरी मरी है। हानि लाभ सुख दुख सबे सम, चित हित अनहित कली कुचाली परिहरी है। ऐसा होना भक्त के लिए कठिन नहीं। जब भगवत प्रेम अंतःकरण में प्रतिष्ठापित होता है तो सांसारिक आकर्षण फीके लगने लगते हैं और उनकी ओर से सहज की अरुचि हो जाती है। तुलसीदास जी आत्मविश्लेषण करते हुए अपने आप से पूछते हैं कि यदि मुझे सचमुच भगवान से प्रेम होता तो निश्चय ही संसार के आकर्षणों की ओर से अरुचि हो जाती। जो मुहि लाग राम ते मीठे, तो षट रस नव रस अनरस सब है, जाते अति सीठे। भक्त की आकांक्षा एक नई दुनिया, एक नई बस्ती बसाने की होती है। वह शरीर रिपुओं से घिरी बस्ती को छोड़ना चाहता है और सद्गुणों रूपी सज्जनों को बुलाकर एक नई बस्ती का निर्माण करना चाहता है और उन्हीं के निवास करने की आकांक्षा करता है। एक पुराने खंडहर को छोड़कर नया ग्राम बसाने और उसमें रहने की भावना उसके मन में निरंतर उमंगती रहती है। मैं तुमरो लेई नाम, ग्राम एक और आपनो बसावो, भजन विवेक विराग लोक, भले में क्रम करी ल्यावो। ऐसी भावनाशील सत्कर्म परायण व्यक्ति भगवान को प्यारे हैं, उन्हीं पर प्रभु का अनुग्रह बरसता है। ऐसे लोग ही ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन और ईश्वर अनुग्रह का लाभ प्राप्त करते हैं। इति आज की कथा यहीं तक है। कल आगे की कथा भक्त और भगवान के संबंध में कल होगी क्रमशः। इसी प्रकार इसको यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।